All right, guys. Good morning. I am Saurabh Charcholia, and I am a SAP certified trainer of SAP MM. Okay, today I am a representative of Reliable Training Institute. Okay, so basically, we are going to learn about what is SAP and what can be the future and scope, or how can we pursue a career in SAP. I think many of you have heard about SAP before. Okay, so let's start. Okay, first of all, जैसे कि मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम है सौरभ चारचोलिया। ठीक है, मैं एक एसएपी फंक्शनल कंसल्टेंट हूँ एंड मैं इस फील्ड में अराउंड 7-8 साल से वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले अगर देखा जाए तो एसएपी है क्या। सो बेसिकली एसएपी इज नथिंग बट एन ईआरपी सॉफ्टवेयर। अब किसी को ईआरपी पता है क्या? फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, एक कंपनी के अंदर जो भी टास्क होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है या एक स्टोर है, उसको ओके, सो एक जैसे कोई चीज मुझे सेल करनी है तो उसको पहले हमें स्टोर पहुंचाना पड़ता था, पहले देन प्रोडक्शन प्लानिंग करनी होती थी उसके अकॉर्डिंगली। उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स आते थे। प्रोडक्शन प्लानिंग के बाद वापस वो स्टोर पे आता था, स्टोर के बाद देन हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लगाते थे, शॉप फ्लोर पे जाता था। फॉर एग्जांपल, एक व्हीकल है, व्हीकल मुझे सेल करना है, तो व्हीकल सेल करने के लिए क्या करना होता था मुझे सबसे स्टार्टिंग में, कि मुझे सबसे पहले व्हीकल के शोरूम पे जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो देखनी पड़ती थी। सारी चीजें अलग 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 हम मेंटेन करते थे। बट इतना सारा इन्वेंट्री वगैरह मैनेज करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें किसी बड़ी इंडस्ट्री की, टाटा ग्रुप्स की, या फिर किसी भी एक बड़ी सी इंडस्ट्री की जिसमें मल्टीपल प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो उस टाइम पे हम ये सारा डाटा इतने इजीली मेंटेन नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई हमें एसएपी को इंट्रोड्यूस करा गया, तो ईआरपी को इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है, तो एसएपी इज नथिंग बट एन ईआरपी सॉफ्टवेयर। तो व्हाट इज ईआरपी मीन? सो ईआरपी इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो एंटरप्राइज मतलब एक कंपनी, जो भी एक पूरी की पूरी कंप्लीट कंपनी है, उसके अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं और उसकी प्लानिंग करने के टास्क को हम ईआरपी मेंटेन करना कहते हैं। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी कॉलेज में हैं, तो आपका कॉलेज में आपकी अटेंडेंस वगैरह मेंटेन होती होगी, वो भी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर पे ही मेंटेन होती है। इसी तरीके से एक छोटा सा कोई भी हम बिजनेस देख लें, कोई भी स्मॉल स्केल बिजनेस देखें अगर आप, तो उसके अंदर इनिशियल स्टेप पे क्या सेल वगैरह यूज किया जाता है एज अ ईआरपी सॉफ्टवेयर। देन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता जाता है, हम टैली यूज करते हैं, टैली के बाद ऑरेकल यूज करते हैं, ऑरेकल के बाद इन्फॉर यूज करते हैं, उसके बाद बान यूज करते हैं। ऐसे करके बहुत सारे मार्केट में ईआरपी सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, बट ईआरपी एग्जैक्टली करता क्या है? ईआरपी सारी की सारी जो अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर, फॉर एग्जांपल सेल्स एंड मार्केटिंग, अकाउंटिंग, सर्विस, इंजीनियरिंग, मशीन, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सारे डिपार्टमेंट्स का डाटा मैनेज करने का काम करता है ईआर। ठीक है, तो अब इतना सारा डाटा है, वो सारी की सारी चीजें मेंटेन कर रहा है। हम एक्सेल पे भी फ्री में मेंटेन कर सकते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर है जिन पे हम वो सारी की सारी चीजें इजिली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर एसएपी की जरूरत कहाँ आई? क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं देखूं, जैसे एक्सेल की मैंने एग्जांपल लिया, तो एक्सेल तो फ्री फ्री टू यूज सॉफ्टवेयर है एक तरीके से। एक बार परचेस करना है हमें, हम लाइफ टाइम उसे यूज कर सकते हैं। फिर हम इतना महंगा करोड़ों का सॉफ्टवेयर क्यों यूज करें कोई भी कंपनी? ठीक है, तो उसके लिए हुआ क्या, जैसे कि ईआरपी एक सेंट्रलाइज सिस्टम था जिसमें हम इन्वेंट्री, फाइनेंस, सारी की सारी चीजें मेंटेन कर पा रहे थे। बट जैसे कि हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप का हम एग्जांपल लेते हैं, तो टाटा ग्रुप के अंदर कितनी सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स आती है, टाटा पावर आती है, टाटा स्टील आती है, पैंटलून्स आती है, स्टारबक्स आती है, क्रोमा आती है। बहुत सारी अलग 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 इंडस्ट्रीज आती हैं एक सिंगल टाटा ग्रुप के अंदर। वहीं अगर टाटा ग्रुप की एक कोई भी इंडस्ट्री हम ले लें, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, तो वहीं टाटा मोटर्स के भी वर्ल्ड वाइड 250-300 प्लांट्स हैं। ठीक है, देन उन्हीं प्लांट्स में से एक कोई अगर हम प्लांट ले लें, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स का चिंचवड़ का प्लांट। ठीक है, उस सिंगल प्लांट के अंदर कितना सारा काम हो रहा है, ये सारा का सारा काम हो रहा है, इन्वेंट्री में भी काम हो रहा है, फाइनेंस में भी काम हो रहा है, एचआर में भी काम हो रहा है, शॉप फ्लोर पे भी हो रहा है, प्रोडक्शन में भी हो रहा है, सेल्स में भी हो रहा है। हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। अब जब एक सिंगल प्लांट के अंदर इतना सारा काम हो रहा है और उसको अगर हमें ईआरपी में मेंटेन करना है, तो ये डाटा हम एक्सेल पे तो मेंटेन नहीं कर सकते ना ही हम टैली पे कर सकते हैं, राइट? बट हम चाहे तो ये सारा का सारा डाटा फॉर एग्जांपल ओरेकल पे कर लेंगे, बान पे कर लेंगे, इन्फॉर पे कर लेंगे, फिर अभी भी एसएपी की नीड नहीं लगी हमें। ठीक है, तो एक्चुअल होता क्या है, जब ये इतना सारा डाटा हमारे पास आ जाता है,
तो इसको हम एक नॉच ऊपर लेके जाते हैं। हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने बात करी टाटा मोटर्स की एक सिंगल प्लांट की, हम बात करते हैं 200-250 जितने भी प्लांट है, सारे के सारे प्लांट, वो भी छोड़ो, हम बात करते हैं कंप्लीट टाटा ग्रुप के सारे प्लांट्स की। अब इतना बड़ा डाटाबेस, टाटा ग्रुप का इतना बड़ा डाटाबेस, आपको सारा का सारा डाटाबेस एक सिंगल सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन करना है। ठीक है। अब इतना बड़ा डाटाबेस अगर आपको एक सिंगल सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना है, तो आपको एक ना एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर चाहिए, जो कि है एसएपी। क्योंकि हम बाकी कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो आप, किसी भी सॉफ्टवेयर में इतना बड़ा डाटाबेस एक सिंगल उसके अंदर मेंटेन नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई हम यूज करते हैं एसएपी। अब आप लोग कई बार प्रोनाउंस करते होगे सैप, राइट, बट सैप उसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, क्योंकि उसका एक फुल फॉर्म है विच इज सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग। सॉरी। ठीक है। सैप उसका है, क्या है, फुल फॉर्म। तो उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, एस ए पी। क्लियर। सो एसएपी एग्जैक्टली है क्या? तो एसएपी क्या करता है, जो मेरी अ, अगर चले एक बार एसएपी की हम हिस्ट्री के बारे में देखें, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर हमारा जर्मनी में है। एंड इस सॉफ्टवेयर को लगभग मोर देन 190 कंट्रीज यूज करती हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, 47 प्लस ईयर से ये सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर 24 प्लस इंडस्ट्रीज एंड 4 लाख प्लस कस्टमर्स, 2000 प्लस कंट्री, 67% ऑफ वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होता है ना इंडस्ट्रीज का, तो उसका 67% जो डाटा है वो एसएपी के थ्रू होते हुए जाता है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा डाटाबेस को एसएपी मेंटेन कर रहा है। ठीक है। वहीं 70% ऑफ कस्टमर्स आर एसएमई, राइट। देन अगर इनिशियली देखा जाए, तो सबसे पहले एसएपी को इंट्रोड्यूस करा गया था 1972 में, जिसमें आया था R1 वर्जन। देन आया हमारा R2 वर्जन 1979 में। देन 1992 में R3 वर्जन आया, जो कि आज भी यूज में है, राइट। देन उसके बाद माई SAP.com, एसएपी ने अपने अलग अलग ब्रांचेस निकाले, एसएपी नेटवेयर हो गया। देन अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो है एसएपी S4 हाना। इसको अगर हमें कंपेयर करना है, तो जैसे कि स्टार्टिंग में हम देखते थे कि विंडोज विंडोज हम पहले एक्सपी यूज करते थे, देन विंडोज 7 आया, विंडोज 8 आया, 9 आया, 10 आया, 11 आया, अभी लेटेस्टली विंडोज 11 चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मुझे विंडोज 7 चलाना आता है तो मैं विंडोज 11 नहीं चला सकता, राइट। कुछ बेसिक डिफरेंसेस है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आपको R3 चलाना आता है, आप हाना ऑपरेट कर सकते हो, बट उसमें कई नई नई चीजें हैं जो कि आपको सीखने लायक है। ठीक है। देन अगर हम बात करें एस्टेब्लिश के एसएपी की, तो 1972 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर ये है अपना। ये सारी की सारी चीजें पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आते हैं, तो एसएपी इंडिया में कब आया? सो एसएपी इंडिया में आया था हमारा 1996 में, जिसका ओवर 80% मार्केट शेयर है ईआरपी में। आप आज कोई सी भी इंडस्ट्री पकड़ लो, कोई सी भी बड़ी इंडस्ट्री पकड़ लो, टाटा पकड़ लो, महिंद्रा पकड़ लो, महिंद्रा ले लो, बजाज ले लो, आप कोई सी भी XYZ इंडस्ट्री ले लो, हर इंडस्ट्री के अंदर एसएपी यूज हो रहा है। ठीक है। आप आसपास, आपके आसपास जितनी भी इंडस्ट्रीज हो ना, जितने भी फैक्ट्रीज हो, सबके अंदर एसएपी यूज हो रहा है। ठीक है। उसके अराउंड 11,000 प्लस कस्टमर हैं एंड ग्रो कर रहे हैं। अबाउट एसएपी के खुद के 8,000 प्लस एम्प्लॉइज हैं। एंड बाकी अदर कंपनीज वो तो अलग ही है। ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट लैब एंड रिसर्च डेवलपमेंट फॉर्म है। ठीक है। देन एसएपी वर्ल्ड वाइड में क्या, कौन कौन इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकता है या यूज कर सकता है? कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, आई थिंक आप लोग सारे के सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, वो कर सकते हैं। मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स कर सकते हैं, कॉमर्स वाले पर्सन कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है 60 प्लस कंट्रीज में। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि एसएपी के थ्रू किया जाता है। अब ये मैं एक एकदम ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली इंजीनियरिंग वाला कहाँ पे कर सकता है, कॉमर्स वाला क्या कर सकता है, मैनेजमेंट वाला क्या कर सकता है। ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले, तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था टाटा ग्रुप का। ठीक है। तो टाटा ग्रुप क्या है? टाटा ग्रुप के अंदर कितनी सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, कितने सारे अलग अलग प्लांट्स आ रहे हैं, कितनी सारी चीजें आ रही हैं। तो उसमें से फॉर एग्जाम्पल हम 3 इंडस्ट्रीज को ले लेते हैं। उसमें से हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स को, एक पैंटलून्स को, और एक स्टारबक्स को। ठीक है। देन टाटा मोटर्स क्या करता है? टाटा मोटर्स व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करता है। वहीं पैंटलून्स क्या करता है? पैंटलून्स क्लोथिंग सेल करता है। एंड स्टारबक्स क्या करता है? कॉफी सेल करता है, राइट। तो 3 कंपनीज है, तीनों टाटा की हैं, पर तीनों कंपनीज का काम करने का तरीका, वर्क कल्चर, A to Z हर एक चीज एकदम डिफरेंट है। कोई भी किसी से रिलेट नहीं करता। बट वहीं अगर हम ईआरपी की बात करें, तो ईआरपी तो सब जगह एसएपी ही यूज हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे रतन टाटा जी। सो रतन टाटा जी अगर एसएपी के पास जाते हैं,
कि मुझे इन 3 कंपनीज के लिए एसएपी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, एसएपी ऐसा करेगा कि रतन टाटा जी आए हैं तो उनको अलग से सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे देगा। सॉफ्टवेयर तो एसएपी वही यूज करेगा जो सारी की सारी कंपनीज यूज कर रही है, राइट। दैट मीन्स क्या होगा, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो तो वही रहेगा, बट उसके अंदर सबकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाएंगी। मतलब एक अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग होंगी, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी, क्लोथिंग इंडस्ट्री उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, केमिकल इंडस्ट्री उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। जैसी इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट अलग होगी, बट सॉफ्टवेयर तो सेम ही यूज होगा। तो अब इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एसएपी को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल एंड टेक्निकल। सो अगर हम टेक्निकल की बात करें सबसे पहले, तो जैसे कि अगर मैं देखूं कि मेरा एक सॉफ्टवेयर है, अब मुझे उसमें नई स्क्रीन चाहिए, मुझे कोई नया डाटा चाहिए या कुछ भी चाहिए, राइट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें बेसिक कोड करना होता है कि हमें इसमें चेंजेस करने हैं या कोई भी नया डाटा इनपुट करना है अगर तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाता है हमारा टेक्निकल का रोल। मतलब सबसे पहले अगर हम बात करें तो टेक्निकल भी हमारा मल्टीपल मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल अबैप, बेसिस, बीआई, बीडब्ल्यू, बीओ, बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, बट बेसिकली सबसे ज्यादा यूज में आने वाले होते हैं अबैप एंड बेसिस। तो अबैप क्या होता है, एबीएपी। एबीएपी होता है हमारा जो भी हमारा कोडिंग का पार्ट होता है ना, एसएपी का, एसएपी की जो लैंग्वेज होती है वो होती है हमारी अबैप। जैसे आपने जावा, पाइथन वगैरह देखा होगा, तो सिमिलरली होता है हमारा अबैप। अब अबैप में क्या करते हैं आप बेसिक से कोड करते हो, वो आपको उसके लिए एसक्यूएल का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक थोड़ा बहुत कोडिंग का नॉलेज होनी चाहिए, तो आप अबैप के अंदर एक करियर को परस्यू कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे अबैप में क्या रहेगा, आपका कोडिंग वगैरह पार्ट रहेगा। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से, आप सीएसआईटी से हो या फिर किसी भी और ब्रांच से हो, इस तरीके की टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो आप अबैप या बेसिस में परस्यू कर सकते हैं। अबैप ये हो गया हमारा। सिमिलरली बेसिस क्या होता है, बेसिस होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट। मतलब आपकी एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स है। अब टाटा मोटर्स का एक प्लांट है, एक प्लांट के अंदर कितने सारे एम्प्लॉइज वर्क कर रहे होंगे सेम सॉफ्टवेयर एसएपी पे। अब सबको एक अलग से आईडी देना है, सबको पासवर्ड देना है, और एसएपी के अंदर हर एक आईडी पे एक अलग एक्सेस होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रही है, तो आपको उसके लिए कोई मटेरियल खरीदना है, तो उसको आपको क्रिएट करना होगा परचेस ऑर्डर। सो परचेस ऑर्डर का ही एक्सेस मैं दे सकता हूँ, मैं किसी परचेस रिक्वेजिशन का, मुझे जो भी डाटा का एक्सेस देना है, वो सिंगुलर डाटा का मैं एक्सेस किसी भी पर्सन को दे सकता हूँ, ठीक है। वो काम कौन करता है, बेसिस वाला पर्सन करता है। सिमिलरली एक डाटा यहाँ से वहां ट्रांसफर करना, ये सारे के सारे काम कौन करता है, बेसिस वाला पर्सन करता है। तो टेक्निकल के अंदर अगर हम देखा जाए तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज चाहिए, मतलब एसक्यूएल एंड कोडिंग वगैरह की नॉलेज चाहिए। तो आप टेक्निकल, ऐसे भी टेक्निकल के अंदर क्या कहेंगे, हाँ, करियर परस्यू कर सकते हो। वहीं अगर आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, फॉर एग्जांपल आप सिविल से हो, आप ऑटोमोबाइल से हो, आप मैकेनिकल से हो, या आप किसी और ब्रांचेस से हो, ठीक है, ईएक्स हो गया, ईसी हो गया, या कोई सी भी आप एक डिफरेंट ब्रांच से हो, तो आपके लिए आ जाता है फंक्शनल मॉड्यूल। अब फंक्शनल मॉड्यूल क्या होता है, तो जैसे कि बात करें हम यहाँ पे हम, तो एक कंपनी के अंदर जितने डिपार्टमेंट होते हैं ना, हर डिपार्टमेंट के लिए मॉड्यूल होता है। मतलब हम बात करें जैसे कि टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो उसी की बात करें, तो एक टाटा मोटर्स के अंदर कितने डिपार्टमेंट होंगे, परचेस डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, एचआर डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, हमारा वेयर हाउस डिपार्टमेंट होगा, हमारे कितने डिपार्टमेंट होंगे, हर क्वालिटी डिपार्टमेंट होगा, हर डिपार्टमेंट के लिए मॉड्यूल है। सॉरी। तो जो हमारा फाइनेंस फीको होता है जो हमारा, वो किस लिए होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए। एंड इस फीको को कौन परस्यू कर सकता है, जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स है या फिर कुछ फाइनेंस रिलेटेड है, जिन्होंने एमबीए फाइनेंस में किया है, या फिर जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का है, वो फीको को परस्यू कर सकते हैं। वहीं अगर हम एसडी की बात करें, एसडी इज फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिनकी मार्केटिंग का बैकग्राउंड है, या फिर जिन्होंने सेल्स में करियर किया है थोड़ा बहुत, जिसको सेल्स का थोड़ा नॉलेज है, आइडिया है, वो हमारा एसडी के अंदर उनका करियर परस्यू कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें एमएम की, तो एमएम एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके लिए कोई भी बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि एमएम के अंदर आता है सिर्फ परचेसिंग। सो परचेसिंग हर एक बंदा बचपन से करते हुए आ रहा होता है, राइट। तो यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती है, आप कोई भी किसी भी तरीके का बैकग्राउंड का पर्सन एमएम के लिए जा सकता है, बस उसका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। तो एमएम को अभी हम थोड़ी देर में और डीप में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली एचआर आ गया, तो ह्यूमन रिसोर्स आ गया हमारा। एचआर के लिए जो भी एचआर वाले कैंडिडेट से वो होता है। देन हमारा हाना, हाना एक डिफरेंट वर्जन ही है, और कुछ भी नहीं है ज्यादा, ठीक है। एक्चुअल था क्या, जब इनिशियली जब एसएपी आया था तो एक छोटी, बहुत छोटी फर्म थी,
तो वो क्या करती थी, ओरेकल का, गूगल का, अलग अलग कंपनीज का डाटाबेस यूज करती थी। जैसे आप ड्राइव पे डाटा सेव करते हो ना, वैसे ही सेम एससीपी भी जो अपना डाटा था वो डिफरेंट कंपनीज के पास सेव करती थी। बट आफ्टर 2005 अपना हाना आया। हाना क्या रहा, अपना खुद का डाटाबेस है एससीपी का। ठीक है, तो हाना इज नथिंग बट अ डाटाबेस। ठीक है। देन पीपी, बीआई, एचसीएम, पीपी, प्रोडक्शन प्लानिंग। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो, या फिर आपको प्रोडक्शन में काफी इंटरेस्ट है, तो आप पीपी पीपी को परस्यू कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें टेक्निकल की, तो सिर्फ टेक्निकल के अंदर ही 10 से 12 मॉड्यूल्स होते हैं। एंड सिमिलरली फंक्शनल के अंदर ही 28-29 मॉड्यूल्स होते हैं। एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट मॉड्यूल इंक्रीज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल हमारे एसएपी के अंदर मॉड्यूल्स हो गए 40। अब ये 40 जो मॉड्यूल्स हैं, इनमें बेसिकली बट काम हमें दो तरीकों से ही करना है। पहला होता है हमारा एंड यूजर, और दूसरा होता है हमारा कंसल्टेंट। ठीक है, अब एंड यूजर क्या है हमारा, अगर हम बात करें, तो एंड यूजर होता है हमारा फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर जो भी रियल टाइम में वर्क हो रहा है ना। जैसे कि हम बात करें, मेरी एक कंपनी, मेरी एक इंडस्ट्री है, वहां पे मैं एक परचेस ऑर्डर जनरेट कर रहा हूँ, एक सेल्स ऑर्डर जनरेट कर रहा हूँ, प्रोडक्शन ऑर्डर कर रहा हूँ, कोटेशन मांग रहा हूँ, या कोई भी काम कर रहा हूँ मैं एक कंपनी में बैठ के, एक इंडस्ट्री में बैठ के, रियल टाइम में जो भी वर्क हो रहा है वो काम होगा सारा मेरा एंड यूजर का। सिमिलरली कोई भी डाटा है, उसकी डाटा एंट्री करना, ठीक है, बिजनेस के टास्क देखना, वर्क इन इंडस्ट्री, जो भी हमारी कंपनी के अंदर काम हो रहा है रियल टाइम में, वो सारा काम होगा मेरा एंड यूजर का। अब ये एंड यूजर का अगर ये काम हो गया, तो देन कंसल्टेंट का क्या काम है, सारा काम तो एंड यूजर ही कर रहा है एक तरीके से, राइट। सो कंसल्टेंट का क्या काम रहेगा, अ, तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि आपका कॉलेज है। सो आपका कॉलेज अभी ऑलरेडी कोई ना कोई ईआरपी यूज कर रहा हो, या फिर आप लोगों के घर में भी कोई बिजनेस हो, छोटा बड़ा जैसा भी हो। तो अगर हम एक बहुत ही स्मॉल स्केल बिजनेस देखें, तो वो तब भी आप एक लेजर पे, मतलब एक नोटबुक में आप सारा का सारा डाटा मेंटेन कर रहे हो, वो भी आप एक ईआरपी मेंटेन कर रहे हो। सिमिलरली जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता जाता है, आप एक्सेल पे आ जाते हो, टैली पे आ जाते हो, डिफरेंट डिफरेंट ईआरपी सॉफ्टवेयर पे आ जाते हो। देन जब आपका बिजनेस हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में पहुंच जाता है, देन कंपनीज प्रेफर क्या करती है, एसएपी प्रेफर करती है। क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, बट एसएपी की कोई लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है आज, वो यूज कर रही है इन्फॉर। अब उसको इन्फॉर से आना है एसएपी पे। तो एसएपी पे आने के लिए क्या करना होगा, उसको चाहिए एसएपी का हमारा इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो एसएपी में एक कंसल्टेंट के लिए, जो हमारा एक कंसल्टेंट होता है एसएपी का, उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं, एसएपी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट होता है, सपोर्ट का होता है, रोल आउट का होता है, माइग्रेशन का होता है, इंटीग्रेशन का होता है। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एक कंपनी के अंदर हमारा ईआरपी यूज हो रहा है, उस ईआरपी से उसे आना है एसएपी के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपको अब एसएपी के ऊपर आना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, उस कंपनी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। राइट, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी को एसएपी पे आना है, या फिर आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज को एसएपी इंप्लीमेंट कराना है उसमें। तो ऐसा तो नहीं है ना, आपका कॉलेज डायरेक्टली जाएगा एसएपी के पास, सॉफ्टवेयर वगैरह ले लिया एंड खुद ही इंप्लीमेंट कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। क्योंकि एक सिंगल पर्सन का काम नहीं है एसएपी को ऑपरेट करना, कभी भी नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, पूरी की पूरी टीम की रिक्वायरमेंट होती है। एंड अगर हम एसएपी की करियर की बात करें, जहाँ एसएपी में 4-5 साल का ही एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो इजिली 20-22 लाख का पैकेज कहीं नहीं जाता। राइट, तो अगर कोई पर्सन, एक सिंगल पर्सन का पैकेज 20-22 लाख है, और ऐसे ही आपकी टीम के अंदर 40-50 लोग हैं, तो आप एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन उसको इतना ज्यादा प्रॉपरली अफोर्ड नहीं कर सकते। राइट, दैट्स वाई आपकी कंपनी क्या करती है, आपकी कंपनी एक ऐसी कंपनी के पास जाती है जो कि ये सारा का सारा काम करती है, मतलब एक आईटी इंडस्ट्री के पास जाती है। मतलब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि जो जो फंक्शनल वाला था एंड टेक्निकल वाले थे, तो ये दोनों के दोनों ही ऑटोमेटिकली एज अ कंसल्टेंट अगर आप वर्क करते हो, तो आप किस में आ जाते हो, आईटी में आ जाते हो। कैसे आ जाते हो वो हम समझते हैं। ठीक है, आपकी कंपनी गई एक आईटी कंपनी के पास, देन आपकी कंपनी ने मुझसे कहा, सपोज आप मेरे पास आए, आपने मुझसे कहा कि सर मुझे मेरी कंपनी के अंदर एसएपी इम्प्लीमेंट चाहिए। अब अगर आपको एसएपी इम्प्लीमेंट चाहिए, तो आपको सबसे पहले तो क्या चाहिए, मुझे, मेरी सबसे पहले रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि मुझे चाहिए क्या एग्जैक्टली, मतलब मेरी कंपनी करती क्या है, कैसे करती है, क्या वर्क मेरा
किस तरीके का मेरा वर्कफोर्स है, किस तरीके से काम करता हूँ मैं, सारी की सारी नॉलेज चाहिए। तो अब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि आपकी कंपनी में क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे बताया कि मेरी कंपनी में सर 4 डिपार्टमेंट्स है। मेरी कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट सॉरी हाँ, सो मेरी कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट है। सपोज मेरी कंपनी में परचेस डिपार्टमेंट है, मेरी कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है। तो इन 4 डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली मैं आपको कुछ कंसल्टेंट असाइन कर दूंगा। जैसे कि परचेस के लिए मैं आपको एमएम का कर दूंगा, फाइनेंस के लिए आपको फिको कर दूंगा, सेल्स के लिए आपको एसडी का कर दूंगा एंड प्रोडक्शन के लिए आपको पीपी का कर दूंगा। देन ये कंसल्टेंट्स क्या करेंगे, आपकी कंपनी में आके विजिट करेंगे और आपको एक सबसे पहले एक एसएप रन करके देंगे। एसएप क्या होता है, एक्सेलरेटेड एसएपी होता है। ठीक है, सॉरी, एक आपको एक एक्सेलरेटेड एसएपी रन करके देंगे, जिससे एक डेमो सिस्टम रहेगा आपको कि हाँ, आपकी कंपनी में अगर एसएपी लगता है तो इस तरीके से आपकी कंपनी में एसएपी रन होगा और ये सारी चीजें आपके फायदे होंगे। जब अगर एक कंपनी को वो समझ में आता है कि हाँ, ये सॉफ्टवेयर मेरे काम का है, देन वो क्या करता है, हाँ सर मुझे इम्प्लीमेंट करा के दे दीजिए एसएपी। अब मुझे अगर एसएपी इम्प्लीमेंट कराना है, जो कि मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहली नीड क्या है, उस कंपनी की इंफॉर्मेशन। और वो कंपनी की इंफॉर्मेशन पर डिपार्टमेंट की मुझे कहाँ से मिलेगी, हर कंपनी के डिपार्टमेंट हेड से। तो फॉर एग्जांपल मुझे परचेस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे मिलेगी परचेस के हेड से, सेल्स की चाहिए सेल्स के हेड से, फाइनेंस की चाहिए फाइनेंस के हेड से। तो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली हेड ऑफ डिपार्टमेंट से एंड अपना जो क्लाइंट है उससे डायरेक्टली मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो अगर एससीपी में हमें करियर परस्यू करना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आ जाती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल की। हमारे पास बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्टली क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल मतलब इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे काफी लोग ये गलत ले लेते हैं। कम्युनिकेशन मतलब आप क्या कहना चाहते हो और सामने वाला आपसे क्या कहना चाहता है, वो आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड होना चाहिए। तभी आप कोई भी चीज ऐसे कहीं पे भी आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आ गई कम्युनिकेशन स्किल की। देन आपके पास चलिए कम्युनिकेशन स्किल है। देन सपोज आपकी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा आपकी कंपनी में कितने वेंडर्स, मतलब आप किस किस से मटेरियल परचेस करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे बताया कि आपकी कंपनी में 50,000 वेंडर्स हैं। तो आपके जो 50,000 वेंडर्स है, तो मैं उसकी लिस्ट चाहिए मुझे। मैंने आपसे बोला सर मुझे 50,000 वेंडर्स की लिस्ट दे दीजिए, तो आपने मुझे एक एक्सेल शीट बना के दे दी। अब मुझे एक्सेल ही ऑपरेट करने ही करना आता, तो वो 50,000 वेंडर की लिस्ट मेरे किसी काम की नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट हमारा रिक्वायर्ड चीज क्या आ जाएगी, हमें एक्सेल भी आना चाहिए अगर एसएपी हमें परस्यू करना है तो। ठीक है, चलिए कम्युनिकेशन हो गया, एक्सेल हो गया। चलिए मेरी कंपनी में एसएपी इम्प्लीमेंटेशन पे काम चल रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, एसएपी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो इम्प्लीमेंटेशन की ड्यूरेशन में क्या हुआ, कुछ आपको इश्यूज आए कि सपोज एक परचेस ऑर्डर है, एक परचेस ऑर्डर बनाने में आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ सर जो आपका पीवी00 है ना, उसके अंदर जब एसकेटीओ लग रहा है उसके साथ जब बीएसएक्स ट्रांजेक्शन की आ रही है, तब जाके आपका इशू आ रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में किसी नॉन टेक्निकल पर्सन से बात करूंगा, तो या फिर एसएपी की नॉलेज में, एसएपी की लैंग्वेज में किसी नॉन एसएपी पर्सन से बात करूंगा, तो उसको वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं होगा, राइट। बट वहीं अगर मैं मेरे क्लाइंट से कहता हूँ सर जो आपका मटेरियल है ना, उस मटेरियल का जो प्राइस है, उस प्राइस पे जो भी हमारे वेंडर ने जो हमें डिस्काउंट दिया है, देन उसके बाद जो भी हमारे उस पर टैक्सेस लग रहे हैं, तब जाके आपका फाइनल प्राइस आ जाएगा। तो ये चीज उसे समझ में आएगी। दैट मीन्स हमें अगर एसएपी में करियर परस्यू करना है तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली एक बिजनेस प्रोसेस क्या होता है एंड उस बिजनेस प्रोसेस को कैसे एसएपी में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, देन अगर हम चलो सारे का सारी चीजें में आती हैं, हमने एसएपी इम्प्लीमेंट भी कर दिया सारा, हमने बेसिस की हेल्प लेके पहले एक सर्वर बना लिया, देन अपना अब ऐप से हमने कोडिंग वोडिंग वगैरह करा के, देन पूरा का पूरा एमएमपीपी सबने अपना कॉन्फ़िगरेशन करके एक कंपनी के अंदर एसएपी इम्प्लीमेंट कर दिया। तो एसएपी इम्प्लीमेंटेशन ऐसा नहीं है कि 2 दिन में हो गया, 4 दिन में हो गया, 6-6 महीने से लेके 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मैंने एक प्रोजेक्ट के ऊपर एसएपी इम्प्लीमेंट कर दिया है, देन क्या होगा मेरा, देन आएगा मेरी कंपनी में इश्यूज भी आएंगे। अब मेरी कंपनी में ऐसे भी प्रॉपरली चल रहा है, अब प्रॉपरली चल रहा है तो उसके अंदर अब मेरे पास इश्यूज भी आएंगे, तो नेक्स्ट आ जाएगा मेरा सपोर्ट का प्रोजेक्ट। तो फॉर एग्जांपल आपको जो भी इशू आ रहा है तो उसके लिए क्या करना होता है, हमारी कंपनी में एक स्क्रीनशॉट लेना होता है, उसके लिए एक टिकट जनरेट करना होता है। जैसे कि आप जब फोन पे यूज करते हैं, तो फोन पे कभी कोई पेमेंट स्टक हो जाती है तो आप क्या करते हो, टिकट जनरेट करते हो। सिमिलरली एसएपी में भी कोई भी ट्रांजेक्शन रुक जाता है या कुछ भी काम होता है, तो आप क्या करते हैं, एक टिकट जनरेट करते हैं।
ठीक है। तो वो टिकट रिजॉल्व होने, वो फिर से अगेन आईटी कंपनी के अंदर जाता है, आईटी कंपनी में जाने के बाद अगेन वो मैनेजर को जाता है, देन पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। जैसे जैसे हम आगे करेंगे, हम आगे चल के सारी चीजें डिस्कस करेंगे क्लासेस अगर हम करते हैं तो। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीज होती है। देन सपोर्ट हो गया, मेरे को सपोर्ट मिल रहा है प्रॉपरली। अब मेरी कंपनी भी तो आगे चल के ग्रो करेगी। तो जब मेरी कंपनी ग्रो कर रही है तो दैट मीन्स क्या है, मेरे नए प्लांट्स ओपन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी के 10 प्लांट है, 11 प्लांट भी खुल रहा है। तो उस 11वें प्लांट पे भी मुझे ऐसे चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, रोल आउट प्रोजेक्ट्स कहेंगे। सिमिलरली अगर मेरी कंपनी ग्रो कर रही है तो एसएपी भी ग्रो कर रहा है। जैसे कि हमने देखा कि इनिशियली क्या था, R1 था, देन R2 आया, देन R3 आया, देन अभी लेटेस्ट में हाना चल रहा है। हाना के अंदर भी 1909 है, 2020 है, 2021 है, 2022 है, अलग अलग वर्जन है उसके। तो मुझे एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे अगर शिफ्ट करना है तो मेरे माइग्रेशन के प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। माइग्रेशन के प्रोजेक्ट्स के बाद फॉर एग्जाम्पल एसएपी, अब एसएपी ऐसा तो नहीं है ना कि उसके अंदर कोई भी खामी नहीं है, या फिर कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर तो कोई भी नहीं होता जिसके अंदर कोई खामी ना हो या किसी में कोई इश्यूज ना हो। तो फॉर एग्जाम्पल एक मटेरियल है जो कि केमिकल है। अब केमिकल को हम एक नॉर्मल मटेरियल की तरह तो ट्रीट कर नहीं सकते ना, वो एवोपरेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। अब एसएपी में सपोज उसके लिए कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, तो क्या करेंगे हम, बट किसी न किसी कंपनी ने उसके लिए सॉफ्टवेयर बना के रखा है, तो हमें क्या करना होगा, उसको इंटीग्रेट करके देना होगा। मतलब इस सॉफ्टवेयर का डाटा वहां पे जाना चाहिए, उस सॉफ्टवेयर का डाटा यहाँ पे आना चाहिए। हम बाकी सारे काम के लिए एसएपी यूज करेंगे, बट उस सिंगल मटेरियल के लिए वो एक्स सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। तो इस तरीके से अलग 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 प्रोजेक्ट्स होते हैं एसएपी के। तो अगर आप एसएपी में करियर परस्यू करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप किस में जाओगे, आईटी इंडस्ट्री में जाओगे। आपका जो भी बैकग्राउंड हो, जिस जिस भी तरीके का, मैकेनिकल, सिविल, किसी भी तरीके का बैकग्राउंड हो, आप ऑटोमेटिकली आईटी में शिफ्ट हो जाते हो, वो भी अपने बैकग्राउंड के साथ। मतलब अगर आपका मैकेनिकल है तो आपको मैकेनिकल पे ही काम करना पड़ेगा, बट आप किस में रहेंगे, आईटी कंपनी में वर्क करेंगे। ठीक है। देन अगर हम बात करें सैलरीज वगैरह की, तो सबसे पहले एसएपी के अंदर, जैसे कि अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो हमारे पास 3 तरीके की सर्टिफिकेशन है। एक तो हमारा इंस्टीट्यूट लेवल सर्टिफिकेशन है, वो तो आईएसओ सर्टिफिकेशन है, वो अलग चीज है। देन एक अपना पावर यूजर का सर्टिफिकेशन होता है, जो कि ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनके लिए वो होता है। देन एक थर्ड सर्टिफिकेशन होता है जो कि ग्लोबल सर्टिफिकेशन होता है, जो कि एसएपी खुद प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो आपका उसके लिए एक एग्जाम होता है, देन आप वो सर्टिफिकेशन कर सकते हो। देन अगर हम बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल ऑन एन एवरेज देखा जाए एक किसी भी एम्प्लॉय का, तो लगभग 13 लाख से लेके ऑन एन एवरेज, अगर एक फ्रेशर का भी पैकेज देखा जाए ना, 3.5, 4, 5, 5.5 तक एक फ्रेशर का पैकेज भी एसएपी के अंदर चला जाता है, जो कि कोई भी एनआईटी या आईआईटी का स्टूडेंट नहीं होता, एक जनरल किसी भी कॉलेज का स्टूडेंट होता है, उसका भी पैकेज लगभग 5.5 तक तो इनिशियल पैकेज चला जाता है। देन पैकेज का आपका डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा उसके अंदर ग्रो कर सकते हो, आप क्या क्या नई चीजें सीख सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इनिशियली 4 से 5 साल के अंदर ही इजिली 20 से 22 लाख का, 25 लाख का पैकेज भी उठा सकते हो मार्केट से। ठीक है। आपकी कोई सी भी बड़ी कंपनी ले लो, एसएपी तो खुद एक कंपनी है, ये डिलॉयट है, बॉश है, इन्फोसिस है, कॉग्निजेंट है, टीसीएस है, विप्रो है, हर एक कंपनी के अंदर एसएपी का रिक्वायरमेंट है। एंड अभी एक एसएपी एक ऐसा टूल है ना, जिसकी रिक्वायरमेंट कितना ही रिसेशन आ जाए, जैसे आप लोग सुन रहे होंगे आई थिंक रिसेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, बट एक एसएपी एक ऐसा टूल है जिसमें कभी रिसेशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि एसएपी क्या है, एक ईआरपी है। एंड कोई भी इंडस्ट्री अगर चल रही है तो वो ईआरपी यूज कर रही है, और ईआरपी यूज कर रही है तो उसे एसएपी की नीड है। दैट मीन्स एसएपी में कभी रिसेशन आ ही नहीं सकता। ठीक है। देन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एसएपी इंडिया के अंदर इतने सारे एम्प्लॉयमेंट्स ऑप्शंस हैं कि हीरो भी एसएपी यूज करता है, हमारा एमआरएफ, आप कोई भी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम ले लो, सारी की सारी कंपनीज एसएपी यूज करती है। 11,000 प्लस कस्टमर्स हैं एसएपी के पास। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें एसएपी इंडिया की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की, मतलब कौन कौन सी कंपनी आपको एज अ कंसल्टेंट वो देती है, तो हमारा कैप्चिमिनी, टीसीएस, आईबीएम, आईगेट, एसेंचर, कॉग्निजेंट, एचसीएल, आप कोई भी एक्सवाइजेड बड़ी कंपनी का नाम ले लो, हर कंपनी एसएपी पे वर्क कर रही है। एसएपी में कोई ना कोई प्रोजेक्ट में आपको रिक्वायरमेंट है वहां पे। ठीक है। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास एसएपी के अंदर। ठीक है। देन ये मेरे साइड से था, अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग बी फील फ्री टू आस्क। प्रमोद सर कोई भी क्वेश्चंस वगैरह कुछ है?
हेलो। ओके, आई थिंक कोई क्वेश्चंस नहीं है। अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, या फिर इंस्टीट्यूट से कम्युनिकेट कर सकते हो, या तो प्रमोद सर से कम्युनिकेट कर सकते हो। वो आपको मुझसे कनेक्ट कर देंगे। देन हम लोग उन क्वेश्चंस को वन टू वन रिजॉल्व कर सकते हैं। आपकी किसी भी तरीके की क्वायरीज हो, वो सारी की सारी चीजें हम वन टू वन रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।